हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोग ने कभी ऐसा सोचा होगा ना कि यार हम लोग खाना खाते हैं, स्मेल लेते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, देखते हैं या फिर कोई हमें अगर टच करता है या फिर कोई चोट लग जाती है तो हमें उस चीज का एहसास कैसे होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन हम लोग को सिग्नल पहुंचाता है प्रॉपर्ली हर चीज से। ये चीज तो हम सब लोग ने सुनी होगी। ठीक है, बट अब वहां पे एक्चुअली में होता क्या है, कौन ये चीज करता है मेरी प्रॉपर्ली। कुछ लोगों को इसका आंसर पहले से पता होगा और अगर किसी को अगर नहीं भी पता होगा तो मेरे को लगता है कि शायद से आप लोग अगर ये वीडियो प्रॉपर्ली देखेंगे तो आप लोग को इसमें कुछ अंदाजा तो लग जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और नया वीडियो जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर यानी कि जीपीसीआर और ये है इसका पार्ट 1। आज हम लोग इसमें मेनली पूरा इसका इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे मेनली 3 चीजें लिख के रखी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, यानी कि उसकी मेनली जरूरत किस लिए है। ठीक है, और मैंने ऊपर में हेडिंग लिख के रखी है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और ये उसका पार्ट 1। तो चलो सबसे पहले अगर देखा जाए मेनली ये है कि इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, माने कि आप इसमें जो अगर हम लोग आज के हेडिंग अगर देखा जाए ना तो हमारी हेडिंग ही आज की पूरी एक तरीके से टॉपिक उसको पूरा कवर कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे तो वो है जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन क्या है। अब प्रोटीन तो आप लोग को पहले से पता होगा और नहीं भी पता होगा अगर आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पूरा प्रोटीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बॉडी में उसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, बट यहाँ पे वो वाले प्रोटीन्स काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं मेनली जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन एक अलग टाइप का प्रोटीन होता है और अगर हम लोग मेनली इसको प्रॉपर्ली पूरा नेम देखें तो वो होता है गुएनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, गुएनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब ये नाम में अपने आप में बहुत टेढ़ा है और बहुत लंबा नाम है। तो इसमें मेनली क्या रहता है, प्रोटीन से तो आप लोग समझ ही गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यानी क्या होता है, एक तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनेली होती है उसमें ऐसा, जिसमें आपका एक नाइट्रोजनस बेस रहता है, N2 बेस रहता है, जिसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है और एक शुगर मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बायोमोलिक्यूल साइंस के चैप्टर वगैरह में हमने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या क्या होते हैं। ठीक है, गुएनाइन भी हम लोग ने मेनली देखा होगा, जैसे डीएनए वगैरह में रहता है ना ATGC, एडेनोसिन थाइमिन, गुएनाइन, साइटोसाइनिन, तो ऐसे साइड पे बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें से क्या रहता है गुएनाइन। ठीक है, बाइंडिंग यानी कि जोड़ने वाला। तो जो प्रोटीन गुएनाइन और न्यूक्लियोटाइड को एक साथ ऐसे प्रॉपर्ली जोड़ के रखता है उसे कहते हैं हम लोग जी प्रोटीन। ये तो हुआ मेनली एक तरह से इसका नाम। इसी अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो ये है इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट acts as a molecular switcher। ठीक है, acts as a molecular switcher यानी कि क्या, एक ऐसे टाइप का प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूलर स्विचर की तरह काम करे। यानी कि मॉलिक्यूलर स्विचर में क्या होता है मेनली, अगर हम लोग इसका देखा जाए तो इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर स्विचर। ठीक है, ये मेनली ऐसा टाइप का रहता है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेट रहती है ना उनकी स्टेट्स को रिवर्स कर देता है। ठीक है, मेनली रिवर्स। ठीक है, तो जो उनकी जो स्टेट रहती है, जो बाइंडिंग करने की स्टेट रहेगी उनको मेनली एक तरह से रिवर्स कर सकता है या फिर मे और मे नॉट। ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम लोग इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये है कि यहाँ पे ऐसा क्या, जो ऐसा प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूलर स्विचर की तरह काम कर रहे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की स्टेट्स को
अलाउ कर या फिर नाइट शिफ्ट से नहीं भी अलाउ कर, स्विच ऑन भी कर दे स्विच ऑफ भी कर दे। आप लोग अपने घरों में देखते हैं ना कि आप लोग ने स्विच ऑन करी एकदम से पंखा चालू हो गया, स्विच ऑफ करी पंखा बंद हो गया। सेम इधर पे भी वही चीज होती है कि यहाँ पे अगर प्रोटीन ने आपको मेनली अलाउ किया तो यहाँ पे मतलब वहां पे अंदर आएगा, अपने इम्यूनोलॉजिकल सॉरी सेलुलर रिस्पॉन्स शो करे होगा, और अगर नहीं करा तो वो चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा है जो कि ये सब प्रॉपर्ली करे। ठीक है, और किस चीज के करेगा? सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स यानी कि क्या? यानी कि सिग्नल्स को अलाउ करना, उसको रिपेल करना, या फिर वहां पे सेल की रिकॉग्निशन प्रोसेस, या फिर और भी जो उसके साथ में ट्रांसमिटिंग सिग्नल एंड रिसीविंग सिग्नल्स, ये सारी जो चीजें रहती है ये मेनली आती है सेलुलर रिस्पॉन्स में। ठीक है, और इसके अलावा करेगा किस किस चीजों की? ठीक है, ये मेनली करता है सबसे पहले तो लीगेंड की। ठीक है, हम लोग ने लीगेंड शब्द मेनली सुना था हम लोग ने 11th क्लास में, जैसे कि आप लोग पढ़ते थे ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कायरल कार्बन, लीगेंड, ये सब सुनते थे। तो लीगेंड मेनली एक आउटर मॉलिक्यूल रहेगा, हमारे कायरल कार्बन के साथ आके जुड़ता है। बट हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पर्पस से नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लीगेंड है वो आके इसमें मेनली प्रॉपर्ली सबसे पहले कहते हैं यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, उसके अलावा होते हैं जैसे लाइट बेस्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लाइट बेस्ड मॉलिक्यूल जो कि मेनली आके आपके ऐसे विजनरी उस पे काम करेगा, अपनी सारी चीजें वहां पे आके आपको एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, ये सारी मेनली चीजें करता है। उसके अलावा गाबा रिसेप्टर भी है, वो भी यहाँ पे चीफ कहते हैं इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर रहता है यहाँ पर ये, तो ये इसके साथ भी मेनली उसको अलाउ करता है, रिपेल कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेनली काम करता है हमारा जी प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा? जी प्रोटीन देखा और मॉलिक्यूलर स्विचेस देखे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए तो क्या रहता है? ये तो हुआ जी प्रोटीन और मॉलिक्यूलर स्विचेस। इसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए तो आगे हम लोग देखेंगे रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ रिसेप्टर? तो आप लोग जैसे कभी भी देखते होंगे, हॉस्पिटल जाते होंगे, होटल जाते होंगे, कहीं भी आप लोग सबसे पहले घुसते साथ सबसे पहले एक डिपार्टमेंट दिखता है, वो रहता है रिसेप्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, और वहां पर जो लोग काम करते हैं वो लोग रहते हैं रिसेप्शनिस्ट, या फिर जो कि इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, किसी भी चीज को आके रिसीव करने वाला, वहां पे भी वो लोग रहते हैं, कस्टमर्स को रिसीव करते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारे रिसेप्टर्स रहते हैं वो भी हमारे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। सिग्नल माने कि क्या? जैसे कि आपने किसी को ऐसे टच किया, ठीक है, तो एक तरह से सिग्नल गया कि यहाँ पे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा कि यहाँ पे इसने टच किया है, उसने अपना सेलुलर रिस्पॉन्स शो किया है कि अभी हमें अगर दर्द हो रहा है तो हमें हटाना है इसको। ठीक है, कोई भी चीज हमने खाई तो हमको उसका टेस्ट पता चला, कैसे हमें उसको सेलुलर रिस्पॉन्स पता चला। ठीक है, तो रिसेप्टर भी यही है। तो रिसेप्टर होता क्या है? रिसेप्टर इज nothing but a nerve ending or sense organ that show cellular response। ठीक है, ये क्या है? मेनली ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कि सेलुलर रिस्पॉन्स शो करता है और जो हमारे एक तरह की नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग माने कि क्या? कोई भी जगह न्यूरॉन्स अगर होते हैं उनमें एक हमेशा एक नर्व एंडिंग रहती है जो कि सारे सिग्नल्स को रिसीव करती है। ठीक है, तो रिसेप्टर भी कुछ नहीं करता, बस मेनली रिसीव करने का काम करता है। किस किस चीजों की? जो हमने हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स देखते हैं ना, क्या क्या? यानी कि जैसे हमारे हो गए विजन, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑडियो, या फिर हमारा हो गया स्मेल, ये हो गया हमारा टेस्ट, और ये हमारा हो गया सेंस। ठीक है, यानी कि हमारे 5 बेसिक सेंस ऑर्गन्स रहते हैं ना, स्किन, यहाँ पे ऐसे स्किन समझ लीजिएगा। तो इतने सारे जो मैंने इन सब चीजों को मेनली रिसीव करने का काम, और ये सारे इसके अलावा जो अंदर में सारी चीजें होती है, मतलब सेल्स के पास कुछ सारी चीजें होती है, उनको भी सारा काम करने, जो रिसीव करने का काम रहता है वो करता है हमारा रिसेप्टर। ठीक है, हम लोग ने देखा जी प्रोटीन देख लिया, हम लोग ने देख लिया रिसेप्टर। ठीक है, हम लोग देख लिया मॉलिक्यूलर स्विचेस। अब अगर इन तीनों को एक साथ कंबाइन किया जाए तो बनता है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग जीपीसीआर का देखा जाए, ठीक है, तो जीपीसीआर
को अब हम लोग डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। जीपीसीआर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग ग्रुप ऑफ evolutionary related proteins, ठीक है, evolutionary related proteins, ठीक है, that are present on the cellular surface and, ठीक है, and detects the molecule outside and activates cellular response, ठीक है। यानी कि क्या जीपीसीआर करता क्या है मेनली, ठीक है। जीपीसीआर सबसे पहले बता दो होता क्या है, ठीक है। एक ऐसा है इवोल्यूशनरी रिलेटेड प्रोटीन है, ठीक है, या फिर इसका लार्ज ग्रुप समझ लीजिए। तो ये क्या करता है, जो इसे इवोल्यूशनरी रिलेटेड प्रोटीन है, ये यहाँ पे क्या करेगा, सेल की सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट रहता है वहां पे, ठीक है। समझ लीजिए जैसे कि आप लोग एक ऐसे घर के पास जा रहे हैं, ठीक है, घर को समझ लीजिए एक सेल, ठीक है। तब उसके पास में एक तो बैठा है चौकीदार या फिर उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब वहां पे जैसे कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, वहां पे वो क्या करता है, उससे पूछता है कि आप लोग भाई कौन है, क्या काम से आए हैं, किस लिए आए हैं, कितनी देर तक रहेंगे, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें पूछता है। सेम इसी तरीके से जो हमारा जीपीसीआर रहता है वो हमारे सेल के सेल सरफेस पे रहता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट रहता है। और वो क्या करता है, डिटेक्ट्स द मॉलिक्यूल आउटसाइड, माने कि जो बाहर का जो मॉलिक्यूल है, माने कि जो उससे लिगेंड जो कि उससे आके बाइंड करने जा रहा है, ठीक है, उसको सबसे पहले तो डिटेक्ट करेगा और उसके बाद में डिटेक्ट करने के बाद में वहां पे उसका सेलुलर रिस्पांस अपना एक्टिवेट कर देगा। सेलुलर रिस्पांस एक्टिवेट करने से मतलब क्या होएगा, आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये रहेगा मेनली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप लोग से पूछता है जीपैट में या फिर कोई भी ऐसे और जो नेट में या किसी भी टाइप का जो एग्जाम्स रहते हैं, अगर आपसे पूछता है कि जीपीसीआर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगर सबके सबसे बताई जाती है तो आपको मेनली इस वाले को लिखना है या फिर इस वाले को टिक करना है, ठीक है। ये हो गई जीपीसीआर की डेफिनेशन, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बोला है कपल्ड यानी कि जुड़ा, और माने कि कपल्ड बोल रहे हैं एक तरीके से, जुड़े को तो बाइंड भी बोलते हैं, बट माने कि दो तरीके से जुड़ा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको इसके अल्टरनेटिव नेम्स बताऊं, यानी कि इसकी सोच सिनोनिम्स है, जिसके साथ में दूसरे दूसरे इसके जो टाइप के नेम्स है वो मेनली क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पे 7TM, ठीक है, 7TM बोलते हैं इसको मेनली। अब 7TM से यानी कि 7, T यानी कि ट्रांस और M माने की मेम्ब्रेन, ठीक है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसका जो मतलब प्रॉपर्ली जो इसका स्ट्रक्चर रहता है ना, इस 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, 7 लेयर्स रहती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। दूसरा इसका नाम है GPLR, ठीक है, यानी कि जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। यहाँ पे जब कपल्ड रिसेप्टर्स है, यहाँ पे कपल्ड भी वही है कि लिंक्ड यानी कि जुड़ा हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। तीसरा हो गया इसका हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, ठीक है। तो हेप्टा हेलिकल माने कि इस तरीके से इसको भी आगे बताने वालों प्रॉपर्ली डिटेल में, ठीक है, बट शॉर्ट डिटेल में एक तरीके से। तो यहाँ पे है हेप्टा माने कि 7 और हेलिकल माने कि घूमा हुआ, जैसे आप लोग डीएनए को देखते हो ना, घूमा घूमा दिखता है आप लोग को हर चीज में, वैसे ये भी हेप्टा हेलिकल है, माने कि ये भी एक तरह से घूमा हुआ रहता है, ठीक है। और नॉट लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, वो है सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर माने कि क्या है, इसका सर्पेंटाइन रिसेप्टर प्रॉपर्ली, सॉरी,
सर्पेंटर रिसेप्टर माने कि जब ये एक तरीके से पूरा यहाँ पे ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर आप लोग इसको मतलब थोड़ा सा अलग से देखोगे ना तो ऐसे स्नेक की तरह रिसेंबल करेगा। माने कि स्नेक कैसा रहता है, थोड़ा सा हल्का से बॉडी से घुमावदार रहती है, बट चलता तो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है, हल्का सा क्या पूरा ही टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है, ठीक है। इसमें कैसा रहता है, तुम्हारा उसमें सब कुछ ऐसे टाइप से रहेगा। अब उसमें कैसा रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी ना, तो वहां पे उसका ये स्ट्रक्चर उसको दे देगा। अब इसके बाद में ये तो हो गए सारे अल्टरनेटिव नेम्स। तो अब उसके बाद में अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में कैसा रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये रहता है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप लोग तीनों डायमेंशन में अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे रहता है हेप्टाहेलिकल, ठीक है। हेप्टाहेलिकल मैंने आपको बताया साथ और घुमा हुआ, ठीक है। अगर आप लोग, चलिए आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे पिंजरा है, ठीक है, और यहाँ पे उसमें 7 डंडी में बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये उसके 7 तक उसके बार्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे से स्ट्रेट है, बट अगर मैं अचानक से इसको प्रॉपर्ली रोटेट कर दे, फिर इसको घुमा दूं, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है। फिर एक ऐसा आया, फिर एक यहाँ से ऐसा आया, फिर एक ऐसा आया, फिर एक यहाँ से ऐसा आया, और बीच वाली लाइन को स्ट्रेट रख देते हैं, ठीक है। ये चीज मेनली यहाँ पे रोटेट हो गई है हेलिकल की तरह, जैसे डीएनए हमारा हेलिकल रहता है ना, या फिर आपको जैसे अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके देख लीजिए। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हेलिकल की तरह रोटेट कर जाता है। अब अगर आप लोग को इसके बारे में और भी जानना है प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल स्ट्रक्चर के लिए अपन लोग इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हेप्टाहेलिकल रहता है और इसका 3D स्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक तरह से घुमावदार सा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं सबसे मेन चीज में, वो है फंक्शन, ठीक है, यानी कि उसकी नीड क्या है, क्या करता है हमारे बॉडी को, उसकी किसकी जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर प्रॉपर्ली हमने डेफिनेशन को प्रॉपर्ली देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था दैट डिटेक्ट्स, सबसे पहला है डिटेक्ट्स मॉलिक्यूल्स आउटसाइड, बाहर वाले को, या अपन चौकीदार वाले एग्जांपल लेंगे, बाहर वाले मॉलिक्यूल पे सबसे पहले तो डिटेक्ट करने का, ठीक है। दूसरा एक्टिवेट्स सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। अब सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या क्या आएगा, ठीक है, अगर सिर्फ सेलुलर रिस्पॉन्स में देखा जाए तो क्या क्या आ सकता है, इसमें आएगा आपका ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स, सिग्नल्स यानी कि कैसे, केमिकल सिग्नल्स, जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ना, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह रहेंगे, वो उन सबके सिग्नल्स को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, ठीक है। ये उसका सबसे पहला रहता है इसके सेलुलर रिस्पॉन्स में, ठीक है। दूसरा रहेगा उसका इनहिबिशन, कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को इनहिबिट भी करेगा, इनहिबिट यानी कि रोकना, ठीक है, रोकना फिर वापस से उसको ढकेल देना, ठीक है, ये रहेगा उसका इनहिबिशन। और तीसरा रहेगा उसका एक्टिवेशन, ठीक है। तो अब जो अगर चीजें अंदर आ गई है, उन लोग को उसने प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर लिया, अंदर उसको अलाउ कर दिया, अब उस चीज को उसके जो सेलुलर रिस्पॉन्स उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे रहेंगे इसके मेन 3 और प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हमारे जीपीसीआर के बारे में। आई होप आप लोग को ये काफी कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लोग को समझ में नहीं आया, कोई चीज आपको डाउट रही है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर अलग से कोई सुझाव देना है तो भी अलग से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना तो अपने को भूलना ही नहीं है, कमेंट करना भी नहीं भूलना है, और शेयर को तो एकदम करना ही है चैनल को, और सबसे ज्यादा बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने का है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।